देखो ऐसा हम कोई पोसाएगा नहीं है, हम स्टाफ को कम करना चाहते हैं क्योंकि सर ऐसे कैसे चलेगा? आप मुझे बिना बताए ये सब अचानक कह दोगे तो सर? अब अचानक ही बिल आ गया सरकार का और सर, हमारे ऐसे तो कैसे चलेगा सर? मैं अपना घर चलाती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, पढ़ाई से जॉब का खर्चा भी, पढ़ाई खर्च उठाती हूँ जॉब से। सर ऐसे वो आपकी बात तो ठीक है, मगर हम क्या कर सकते हैं? देखो अब सरकार ने ऐसा कर दिया है, अभी ये हमें करना ही पड़ेगा और हमें नहीं, सभी लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। आप तो आपका जो भी हिसाब हो बना लो और आप कैसे सर बता ऐसे तो कैसे नहीं सर, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब सब स्टाफ वाले सर ऐसे कैसे चलेगा? हाँ सर, ये तो बहुत वो है सर, ये गलत बात है सर। ऐसे आप निकाल नहीं सकते सर। हम क्या कर सकते हैं? जब जो पोसाएगा ही नहीं हमको तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? सर इसमें सबको बहुत प्रॉब्लम होगी ना स्टाफ वालों को सर, ऐसे तो कैसे चलेगा? मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मेरे यहीं एक स्टाफ को निकाल दिया गया है और सर ने मुझे भी कहा है कि कल से तुम जॉब पे मत आना। तो ऐसे तो कैसे चलेगा? ऐसे तो मैं बेरोजगार हो जाऊँगी। और ये जो जयपुर में चॉइस हॉस्पिटल हैं, उसमें कम से कम 125 लाख स्टाफ है और अगर सबको ऐसे करके निकाल दिया जाएगा तो बहुत सारे स्टाफ हो जाएंगे और बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी। और जो राइट टू हेल्थ बिल जो सरकार लेकर आई है उससे मरीजों को तो बाद में, पर जो रोजगार जो कर रहे हैं हॉस्पिटल में उनको निकाल दिया जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे और इससे जो मेडिकल रिलेटेड जो भी हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हूँ क्योंकि अगर मुझे अचानक निकाल दिया जाएगा तो मैं अपनी जॉब करती हूँ और जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, अपनी पढ़ाई का खर्चा मैं निकाल रही हूँ, मैं अपना घर चला रही हूँ। ऐसे अचानक अगर मुझे निकाल देंगे तो मैं अपना घर का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मेरे लिए या मेरे जैसे बेरोजगार के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं? और कोई योजना नहीं है तो ऐसी बिल की भी क्या आवश्यकता है और ऐसी सरकार की भी क्या आवश्यकता है? तो फिर दोनों को ही हटाया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत प्रधान आज आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जो हमारा ये नो टू आरटीएच संघर्ष चल रहा है, ये अभी केवल ऐसा लगता है कि ये डॉक्टरों का ही संघर्ष है, मगर इसके आने वाले टाइम में सामाजिक और आर्थिक रिपरकशंस होने वाले हैं। वो सब के बारे में भी मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, अगर वो पोसाएगा नहीं तो वो अपने खर्चे कम करेगा और खर्चे कम करने में सबसे पहले स्टाफ को निकाला जाएगा, जैसा सुनने में आ रहा है कि हो भी रहा है। तो कम से कम राजस्थान के अंदर 1 से 1.5 लाख ऐसा स्टाफ है जो डॉक्टर नहीं है और वो किसी न किसी अस्पताल में कार्यरत है। तो आने वाले टाइम में ये सारा स्टाफ या कम से कम इसमें से 50 से 60% लोग बेरोजगार होने वाले हैं और इस तरह की बेरोजगारी सड़कों पे आने वाली है। अब जरा सरकार ये बताए कि जब नए रोजगार तैयार नहीं कर सकती तो जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार क्यों छीने जा रहे हैं? जनता को भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये खाली लड़ाई जो है वो चिकित्सकों की लड़ाई नहीं है, ये जनता की खुद की लड़ाई है। क्योंकि इलाज मिलना नहीं मिलना, इमरजेंसी होना नहीं होना वो बात की बात है, मगर धीरे धीरे करके ये लोगों के रोज़गार पे इफ़ेक्ट करेगा। और ये 1-1.5 लाख तो वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ कितने ऐसे रोज़गार वाले हैं या दवाई वाले हैं, सप्लायर्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं, दूसरे लोग हैं जिनके परिवार भी इन अस्पतालों के हिसाब से चलते हैं या उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगर इस तरह की ये जो बिल आ जाएगा तो इलाज तो अपनी जगह एक बात है, उसके बारे में तो आपको सबको जानकारी हो ही गई है, मगर धीरे धीरे करके जब ये इफ़ेक्ट आएगा तो इन सब चीज़ों के बारे में सरकार ने क्या सोचा है? क्या ये जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं या जो लोग बाग जो अपने पढ़ लिख के तैयार हुए थे और इस अपेक्षा में हुए थे कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, मगर सरकार उनको नौकरी नहीं दे पाई, तब प्राइवेट सेक्टर ने इनको नौकरी दी, खासतौर पर चिकित्सा जगत में। और जब ये लोग काम कर रहे हैं चिकित्सा जगत में तो इनके लिए ऐसी कंडीशंस पैदा की गई हैं, ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होने वाली हैं कि धीरे धीरे करके ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हमें जनता को भी समझना है, जनता को समझाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।